अंधं तमः प्रविशन्ति अविद्यामुपासते ततो भूय एव ते तमो एव विद्यायां रताः अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सः अविद्यया वृत्तिं कृत्वा विद्यामृतमश्नुते। ज्ञान तीन प्रकार के होते हैं, प्रातिभाषिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक। प्रातिभाषिक ज्ञान का अर्थ यही है कि वास्तविकता में सामने कुछ भी नहीं फिर भी दिखाई देना, जैसा स्वप्न दर्शन। स्वप्न में जो आंतरिक वासनाएं हैं वही विषय रूप होकर के बाहर दिखाई पड़ते हैं। ऐसी अवास्तविक वस्तु का दर्शन को प्रातिभाषिक ज्ञान कहते हैं। जो अंदर है सचमुच में वो गलती से बाहर दिखाई देना, प्रोजेक्शन जिसको कहते हैं साइकोलॉजी में। इंटरनल concepts get projected into the outward space। जिस ज्ञान के द्वारा हम व्यावहारिक जीवन नहीं बिता सकते हैं वह केवल तत्कालिक वास्तविकता का है, उसको प्रातिभाषिक ज्ञान कहना है। स्वप्न में जो चीज हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं इनसे व्यावहारिक जीवन में हम लोगों को किसी काम नहीं। व्यावहारिक जगत में प्रातिभाषिक ज्ञान काम नहीं करता, इसलिए व्यावहारिक ज्ञान को अलग माना गया है। और व्यावहारिक ज्ञान क्या होता है? प्रैक्टिकल एम्पिरिकल नॉलेज जिसको कहते हैं। इसका कुछ यूटिलिटी होती है, फायदा होता है। वैसा तो स्वप्न में भी स्वप्न का विषय से हमको फायदा हुआ है, लेकिन व्यावहारिक जीवन की अपेक्षा ये प्रातिभाषिक ज्ञान कम है। और जब केवल आंतरिक वासनाएं हैं बाहर दिखाई देते हैं हम उसको प्रातिभाषिक ज्ञान कहते हैं। व्यावहारिक ज्ञान ऐसा नहीं है, वहां सामने कुछ है, उसका ज्ञान आपको मन में प्रतिबिंब रूप में मालूम पड़ता है। अभी सामने एक वृक्ष है समझिए, ये वृक्ष को आप आपका मन की एक रूप या आकार नहीं समझ सकते। अगर वृक्ष आपका मन की एक सृष्टि है उसको आप खत्म भी कर सकते हैं केवल मन को समेट करके। जिस विषय पर हमारे कोई हक अधिकार कुछ नहीं है, हमारे मन से अलग स्वरूप में उसकी अस्तित्व है, उसका ज्ञान जब हमारा मन के द्वारा होता है उसको व्यावहारिक ज्ञान हम कहते हैं। जैसे जागृत अवस्था की हमारी ज्ञान। अभी क्या व्यत्यास हो गया, फर्क क्या हो गया? आंतरिक वासना जब बाहर दिखाई पड़ती है विषय रूप में उसको प्रातिभाषिक ज्ञान बोलते हैं। और वास्तविकता में बाहर कुछ विषय है लेकिन उस पर हमारे कोई अधिकार नहीं है, फिर भी उसका ज्ञान एक प्रकार से हमारा मन के द्वारा होता है, उस ज्ञान को व्यावहारिक ज्ञान बोलते हैं। और इससे पर एक ज्ञान है पारमार्थिक ज्ञान। वहां ना आंतरिक चीज को देखना है ना बाहर की चीज को देखना है, ये और प्रकार की ज्ञान है। स्वप्न जैसा नहीं है और ना जागृत जैसा है, ना आंतरिक वासनाएं हैं ना बाह्य विषय है, ना आपके मन है ना बाहर की जगत है। ऐसी एक स्थिति है जिसको पारमार्थिक स्थिति कहते हैं। वो पारमार्थिक इसलिए है कि उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके परे कुछ नहीं, उसके अलावा भी कुछ नहीं, वही सब कुछ है, इसलिए एब्सोल्यूट नॉलेज कहते हैं। अब इस मंत्रों के सिलसिले में ईशावास्य उपनिषद के मंत्रों के बारे में आचार्य शंकर का विचार धारा ऐसा है कि
व्यावहारिक दृष्टि से कर्म और ज्ञान को हम समन्वय रूप में देख सकते हैं और इस समन्वय के द्वारा हम ध्यान, उपासना इत्यादि कर सकते हैं। इसलिए अविद्या और विद्या का अर्थ कर्म और उपासना लिया है आचार्य शंकर जी ने, केवल ज्ञान ऐसा नहीं लिया। समन्वय तो होना ही है, सिंथेसिस इज नेसेसरी। लेकिन किसका समन्वय करना है? जो एक दूसरे से अलग है उसका समन्वय हो सकता है। इंडिविजुअल्स कैन बी यूनाइटेड, लेकिन ज्ञान जो है ये इंडिविजुअल है या और कुछ है। जब तक आप ज्ञान को केवल व्यावहारिक ज्ञान समझते हैं तब तक ये ज्ञान भी एक वैयक्तिक स्वरूप है, क्योंकि उसका बाहर कुछ विषय है। जब विषय ज्ञान से भिन्न है, अलग है, उस ज्ञान को हम व्यावहारिक ज्ञान कहते हैं। ये बात ठीक ही है, इसे मानने लायक बात है। ये जगत जो है एक बाकी विषय है, हमारे बौद्धिक ज्ञान से परे है, बाहर है, ये चीज सबको मालूम भी है। और इस ज्ञान के द्वारा हम कर्म भी कर सकते हैं, हम करते भी हैं, जैसा आप देखते हैं रोज। जगत के ज्ञान, विषय के ज्ञान के सहित कर्म या क्रिया हो सकती है, क्योंकि कर्म शरीर से संबद्ध है और उसको कर्म फल से भी संबंध है। क्रिया हमेशा संबंधित चीज है, एक मानसिक परिणाम है, और परिणाम तब हो सकता है जब देश, काल इत्यादि का भेद है। जिस भेद के द्वारा, जिस भेद की वजह से हम विषयों को बाहर देखते हैं। विषय, ज्ञान और क्रिया साथ साथ जा सकता है, इनका समन्वय बिल्कुल हो सकता है भला। ज्ञान और कर्म का मिलन तब हो सकता है जब ज्ञान विषय से अलग है, विषय ज्ञान से अलग है। केवल व्यावहारिक जीवन में, व्यावहारिक दशा में, देश काल वस्तु परिच्छेद की स्थिति में क्रिया और उपासना की, ज्ञान की संबंध या संयोग या समन्वय हो सकता है। लेकिन पारमार्थिक ज्ञान जो है इससे किसी चीज को मिला नहीं सकते। अगर आप विद्या को पारमार्थिक ज्ञान समझ लिया तब उसको किसी का साथ नहीं ले नहीं सकते आप, क्योंकि उसके बाहर कुछ भी है ही नहीं। जिसके सिवाय कुछ नहीं है उससे मिलाना क्या है, कैसे मिला सकते? और समस्या है, प्रश्न उठता है विषय ज्ञान से अलग है या नहीं। अभी हम समझते हैं कि विषय हमारे ज्ञान से अलग है। जैसा मैंने बताया, हमारे बुद्धिक ज्ञान से, मानसिक परिणाम से ये वृक्ष जैसा विषय जो है वो बाहर है, ठीक है। लेकिन सच्चाई में ऐसी थोड़ी, क्या ऐसा है क्या? थोड़ा विचार करना इस पर। हमारे ज्ञान इतना सीमित है, इतना खंडित है। आचार्य शंकर कहते हैं ये खंडित नहीं, यद्यपि वो खंडित दिखाई पड़ता है हमारे दृष्टि से, मानसिक या मानव दृष्टि से, वास्तविकता में वो अखंड है। ज्ञान को टुकड़ा टुकड़ा नहीं कर सकते आप। भौतिक चीजों को आप काट सकते हैं, टुकड़ा कर सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं। ज्ञान ऐसी चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई भूत पदार्थ नहीं है, इसलिए उसको काट नहीं सकते आप, उसका डिवीजन नहीं हो सकता। क्यों ज्ञान का भेद नहीं हो सकता? इस भेद को करने वाला कौन है? अगर किया तो भी उसको जानने वाला कौन है? मान लीजिए तत्काल के लिए ज्ञान के अंदर भी खंडन है, एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से अलग है, ज्ञान विषय से बिल्कुल अलग है, ठीक है, मान लीजिए। लेकिन ये ज्ञान आपको कैसा हुआ? कौन बोलता है ऐसा? किसके ज्ञान के द्वारा आप कहते हैं कि विषय ज्ञान से अलग है? ज्ञान के द्वारा ही बोलते हैं। देखो, बड़ी आश्चर्य की बात है। ज्ञान सीमित है, ऐसे जानने वाला कौन है? वो ज्ञान ही है।
मैं सीमित हूं ऐसा बोलता है ज्ञान, ये कभी नहीं हो सकता। जब सीमा को आप जान लिया, आप असीमित हो गए हैं। और हजार विषयों को एकदम पकड़ करके एक बुद्धि समझती है। आप इतना आदमी बैठे हुए हैं इधर, इकट्ठा हम जान सकते हैं कि इतने बैठे हैं सामने, ये जानने वाला हम अकेला व्यक्ति है और कुछ है। हमारे ज्ञान ऐसा है, इस प्रकार का है, वो सबको जाकर के लपेट सकता है, उनको आच्छादित कर सकता है। और 10, 15, 20, 100 करोड़ इत्यादि चीजों को इकट्ठा जानने वाला ज्ञान जो है, वो भी उतनी व्याप्त होना चाहिए जितनी उनकी चीजें सामने हैं। अव्याप्त, सीमित, शरीरबद्ध ज्ञान जो है, वो सारे जगत को कैसे जान सकता है? हाउ कैन द फाइनाइट नो द इन्फिनिट? ये इतना व्याप्त जगत को जानने का ताकत आप में जब है, आप समझना चाहिए अनुमान रूप से आपके ज्ञान भी उतने ही व्याप्त है। और आपके मन में ऐसे भी भावना उठती है कि हम अनंत बने, पूर्ण हो जाए। ये पूर्णत्व की भावना कहाँ से उठती है? मन से उठती है। ये पूर्ण मन पूर्ण है अपूर्ण है? अगर मन को अपूर्ण मान लिया आप, क्योंकि विषय उसके अलग मान लिया आपने, अपूर्ण हो तो उसको पूर्णत्व का ख्याल कैसे उठा? पूर्णत्व का ख्याल मन में इसलिए उठता है कि वही सच्चाई में गहरी उसके रूप में वो अपरिमित है और अनंत है। अनुमान से ये हम जान सकते हैं कि ज्ञान अनंत, अखंड, व्याप्त, सर्वत्र स्थित, सर्वांतर्यामी है। अगर सर्वांतर्यामी ज्ञान है, इसके साथ किसको जोड़ सकते हैं आप? ऐसी पारमार्थिक दिशा में समन्वय नहीं हो सकता व्यावहारिक क्रिया से। और व्यावहारिक ज्ञान को, विषय ज्ञान को, उपासना इत्यादि ज्ञान को, वैयक्तिक ज्ञान को क्रियाओं से, कर्मों से आप जोड़ सकते हैं। और आचार्य बोलते हैं ये हमारी बात ठीक है या नहीं, आपको कैसे मालूम? वो उपनिषद खुद बताती है। ये ज्ञान के द्वारा किस चीज को पाना है? ये उपनिषद कहती है अविद्या विद्या को मिलाओ, मिला करके पाना क्या है? आपकी ध्येय क्या चीज है? ध्येय है क्रम मुक्ति, विधेय मुक्ति या सद्य मुक्ति नहीं। अगर ये पारमार्थिक ज्ञान होता, विद्या के अर्थ पारमार्थिक ज्ञान होता, तब विधेय मुक्ति या सद्य मुक्ति होना था। लेकिन ये मंत्र, उपनिषद की आखिरी मंत्रों में प्रार्थना होती है कि हे अग्नि, हे सूर्य इत्यादि आगे आ जाएगा, हमको फलाना रास्ते से ले जाओ। ये रास्ता का सवाल कहां से उठता है? रास्ता तब होती है जब कर्ममुक्ति के द्वारा आप मोक्ष को पाना है। पारमार्थिक ज्ञान से सद्य मुक्ति होती है। और इसके अलावा जो ज्ञान है, उपासना ज्ञान इत्यादि, इससे कर्म मुक्ति होती है। ईशावास्य उपनिषद की परिसमाप्ति जो है वह कर्म मुक्ति होने के कारण विद्या का अर्थ पारमार्थिक ज्ञान नहीं हो सकता है। वो केवल ऐसे ज्ञान है जिसको हम व्यावहारिक जीवन में समन्वय कर सकते हैं, और समन्वय करना भी है। नहीं करने से आपकी बड़ी भूल हो जाएगी। क्यों? पहले जैसा हमने आपको विश्लेषण किया, हमारे जगत की ज्ञान और जगत में कर्तव्य, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। योर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड योर ड्यूटी टुवर्ड्स द वर्ल्ड आर इनसेपरेबल। इसलिए अविद्या विद्या को जोड़ो, और इसके द्वारा आप पुनर्जन्म नाम की मृत्यु से पार होकर के अविद्या मृत्यु तीर्थवा विद्या अमृतम श्रुते उपासना के द्वारा कर्ममूर्ति को आप पाएंगे। इत्यादि अर्थ इन मंत्रों का है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्या उपासते ततो भूय एव ते तमो यो विद्यायामृताः अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शिश्रमधीराणां विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेद उभयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते अंधं तमः प्रविशन्ति असम्भूतिमुपासते ततो भूय एव ते तमो यौ सम्भूत्यामृताः पूरी और बतीन अन्यदेवाहुस्सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात् विदुष्टमधीराणामेनस्तद्विदचक्षिरे
सम्भूतिं च विनाशं च यत्तद्वेदो भयगं सः नाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते अब बस हो गया। अब और एक दृष्टिकोण से इसी विषय का वर्णन हो रहा है इन मंत्रों के द्वारा। अंधम तमः प्रविशन्ति, अभी शब्दार्थ होता है, आपको जैसे पहले बताया, केवल शब्द का अर्थ क्या है मंत्रों की। अंधम तमः प्रविशन्ति, ये असंभूति उपासते, जो अव्यक्त का उपासना करते हैं वो अंधकार में जाके पड़ेंगे। तो भूयैव ते तमो संभूत्यामृता, जो व्यक्त जो है उसका उपासना करते हैं उनकी हाल और भी खराब है, और ज्यादा गड्ढे में जा गिरेंगे, अंधेरा में जाके। अन्य विवाहुर संभवात अन्य जाहुर असंभवात। संभूति और असंभूति, अव्यक्त और व्यक्त का उपासना के फल अलग अलग है। इति शिशुमधीराणाम ये न सत्य, जो पूर्व हमारे ऋषि मुनि इत्यादि का कहना है कि वास्तविकता ऐसी। संभूतिंच विनाशंच यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। संभूति और असंभूति का उपासना को समन्वय करके जब देखे, साथ साथ उनका उपासना करें, तब असंभूति के द्वारा मृत्यु को पार करके संभूति के द्वारा अमृतत्व को पाएंगे। ये वैयाकरण दृष्टि से शब्दार्थ से मंत्रों की, तो इनके गूढ़ार्थ बहुत है, जैसे अविद्या विद्या का बात है। एक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि ये पहले 3 मंत्र अविद्या विद्या इत्यादि जो है वह पिंडांड की दृष्टि है, और ये अगले 3 मंत्र जो है ये ब्रह्मांड की दृष्टि है। द माइक्रोकॉस्मिक एंड द मैक्रोकॉस्मिक व्यू पॉइंट्स। जैसा अविद्या है उधर पिंडांड में, यहाँ असंभूति है ब्रह्मांड में, और जैसे विद्या है पिंडांड में, यहाँ संभूति है ब्रह्मांड में। अच्छा, अभी तो ये असंभूति संभूति क्या बात है, क्या चीज है? असंभूति माने जिसकी पैदा नहीं हुआ, जिसके पैदा नहीं होती, वो जन्म नहीं होता कभी भी। संभव माने जन्म लेना, असंभव माने जन्म नहीं लेना। संभूति जन्म लेने वाला, असंभूति जन्म जिसका नहीं। हर एक कार्य का कोई कारण होता है। कार्य को हम संभूति कह सकते हैं क्योंकि उसके जन्म है, कारण से निकलता है। कारण को हम असंभूति कह सकते हैं क्योंकि वही पैदा करने वाला है। हर एक कार्य का एक कारण होता है। कठोपनिषद पढ़ते वक्त आप याद किए होंगे कि एक से ऊपर एक, जैसे एक के ऊपर ऐसे से बताते रहा। इंद्रियभ्यः परार्थार्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा महान परा महतः परम अव्यक्तात् पुरुषः परः इत्यादि। इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे महत है, महत से परे अव्यक्त है। ये अव्यक्त जो है मूल प्रकृति जिसे कहते हैं। सत्व रजस तमोमयी, कारण के कारण जो है सारी सृष्टि की मूल बीज, यही अव्यक्त है। अव्यक्त इसलिए है कि उसको कोई देख नहीं सकते, व्यक्त नहीं है, इंद्रियों के सामने दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो इंद्रियों का भी कारण है, वो कैसे देखेगा इंद्रिय? ऐसे कारण हर एक कारण के कारण जो है अव्यक्त रूप में जो प्रकृति, मूल प्रकृति सत्य रजस तमोमयी जो है, इसके संबंध में कुछ कहना है। और इससे जो निकला है फर्स्ट बॉर्न हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, वेद में कहता है, ये व्यक्त है। अव्यक्त प्रकृति से निकला हुआ तत्व को महत्तत्व बोलते हैं, इसको सूत्रात्मा भी कहते हैं, और यही हिरण्यगर्भ है, आदि देव है, सारी देवताओं के मूल है, जड़ है, यही हिरण्यगर्भ। इसी के एक स्वरूप है विराट।
इनके आधार है अव्यक्त। अभी इन मंत्रों में समझा जाता है कि उपासना किस प्रकार करना है, अव्यक्त और व्यक्त का। अव्यक्त का उपासन क्या अर्थ क्या है, अव्यक्त का उपासन कौन करते हैं, इसके बारे में कुछ पतंजलि महर्षि भी अपने सूत्र में कहीं कुछ कहा है। बहुत विस्तार रूप में नहीं, बस सूत्र प्राय जरा सा एक दो शब्द के द्वारा कुछ बताए हैं। विदेह प्रकृति लय, ये दो शब्द आता है पतंजलि महर्षि के सूत्र। प्रकृति लय, प्रकृति में जो लय हो जाते हैं उनको प्रकृति लय बोलते हैं, और प्रकृति में लय होकर के उससे ऊपर खड़ा हो जाते हैं उनको विदेह बोलते हैं। व्यास भाष्य अगर पढ़ेंगे आप पतंजलि सूत्र के पर, आप समझेंगे इनका अर्थ क्या होता है। तो प्रकृति लय कब होता है, ये प्रकृति लय की स्थिति मामूली स्थिति नहीं है। आप नहीं समझिए कि जब सारी सृष्टि लय हो जाएगा, ब्रह्मांड गल जाएगा महाप्रलय में, और सब जीव जंतु जाकर के मूल प्रकृति में स्थित रहेंगे, वह प्रकृति लय, ऐसा नहीं समझना। वो लय नहीं होता। लय माने गल जाना उसमें और फिर नहीं निकलना उधर से। लेकिन ये प्रलय काल में जीवों की स्थिति ऐसे नहीं होती, वे जाकर के ऐसे ही चुप के बैठ जाते हैं उधर, जैसे बीज रहता है सूखी भूमि में, वो उगता नहीं है क्योंकि उनकी वातावरण ठीक नहीं, लेकिन है उधर। व्यक्तित्व जीव का उधर भी रहता है। मामूली जीव जो है प्रलय काल में व्यक्तित्व को खोता नहीं, जैसे हम निद्रा में व्यक्तित्व को नहीं खोते। निद्रावस्था में व्यक्तित्व है तो नहीं, होश तो नहीं रहता है, फिर भी है उधर बीज रूप में। अगर वो नहीं होता तो फिर दूसरे दिन आप कैसे जगते। अगर प्रलय काल में आपकी व्यक्तित्व नहीं होता, प्रलय के बाद सृष्टि के काल में आप फिर जीव जंतु रूप में पैदा कैसे होते। लेकिन प्रलय काल में जो ऐसी स्थिति जीव का होती है, इसका नाम प्रकृति लीन नहीं है, प्रकृति लय नहीं है। प्रकृति लयत्व को पाने वाले ईश्वर बन जाते हैं अगले जन्म में, तो जीव बन करके फिर जन्म नहीं लेते। सारी प्रकृति को अपने ही शरीर समझना जो है कोई मामूली चीज थोड़ी होती। हम लोग नहीं ऐसा उपासना कर सकते। ऐसे उपासना जो करते हैं वह प्रकृति में जाके लय हो जाते हैं और सृष्टि के काल में ईश्वर बन करके ब्रह्मांड का अधिपति बनते हैं। ये प्रकार की उपासना है। और ऐसी कुछ शाक्त उपासना भी होता है। शाक्त तंत्र में कई उपासनाओं की वर्णन है जहां शक्ति को परम तत्व मानते हैं। प्रकृति और शक्ति और माया एक ही चीज होते हैं एक ढंग से। और शक्ति उपासना को परम ध्येय समझ करके उसी में मन को लगा करके जो जीवन भर उपासना करते हैं, उनके उस उपासना की फल एक प्रकार का होता है। लेकिन ये उपनिषद कह रही है कोई एक बड़ी बात नहीं है, ये अच्छा नहीं है। वहां जाकर के लय हो जाना जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उस हाल में आपको कोई विश्व ज्ञान नहीं रहता है। यू डू नॉट बिकम omniscient देयर। लयत्व प्रकृति में पाना जो है वह भी एक किस्म की ब्रह्मांड की निद्रा है। और ऐसी स्थिति को हम अंधकार कह सकते हैं एक ढंग से। तम आसीत् तमसं गूढ़मग्रे प्रकेतं सलिलं सर्वमा इदं। विनाशदीय सूक्त है ऋग्वेद का। तमस थी, बिल्कुल अंधकार था। वो सृष्टि की शुरू में बिल्कुल ही अंधकार होता, कोई रोशनी कहीं भी नहीं। आसीद इदम तमोभूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम, ये मनु महाराज का कहना है। सबसे शुरू में सृष्टि काल में क्या, सृष्टि से पहले क्या थी? तमोभूतम, बिल्कुल ही
गाढ़ निद्रा जैसी इस दुनिया की। अप्रज्ञातम, कोई किसी को जानता नहीं था। अलक्षणम, उसका कोई वर्णन भी नहीं कर सकते थे। अप्रकृत्यम अभिज्ञेयम प्रसुप्तमिव सर्वतः, प्रसुप्तम, सारी ब्रह्मांड की निद्रा होती थी। ऐसी अवस्था आपको पाना पड़ेगा अगर आप केवल अव्यक्त का उपासना करेंगे। भौतिक प्रपंच को या प्रपंच, सारी प्रपंच को भी आप एक विषय समझ करके ध्यान किया, सारे विश्व का पर आप ध्यान किया, लेकिन अपने चैतन्य से अलग समझ करके, तब वह असंभूति की उपासना होती है। विश्व का ध्यान करना जो है, इसको छांदोग्य उपनिषद में बताया हुआ वैश्वानर विद्या से मिलाना नहीं चाहिए। ये अलग चीज है, ये अलग चीज, क्योंकि उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, अभी पीछे देखा जाएगा। लेकिन अभी इतने कहना है कि ये अव्यक्त उपासना जो है वो वैश्वानर विद्या से अलग इसलिए है कि यहाँ विश्व को एक विषय माना जाता है, चैतन्य से बाहर है। इसका वर्णन भी जरा सा सूत्र प्राय महर्षि पतंजलि के सिस्टम में आता है। कहने का तात्पर्य यही है कि शक्ति उपासना या अव्यक्त कारण माया मूल प्रकृति की किसी प्रकार की उपासना से जो फल मिलता है वह मुक्ति नहीं होती। ये ठीक नहीं समझ करके हिरण्यगर्भ उपासना करें आप, जो जिसको संभूति कहता है, ये भी आपकी मुक्ति के द्वार नहीं है। अगर संभूति और असंभूति को अलग अलग समझ करके आप अलग प्रकार से उपासना किया तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर मुक्ति क्रम मुक्ति शंकराचार्य के अनुसार क्रम मुक्ति अगर आपको मिलना है, संभूति ज्ञान और असंभूति के ज्ञान दोनों को मिलाना चाहिए। जिसकी प्रकार कैसा है आगे देखेंगे। हरि ओम तत्सत। कृष्ण भगवान की जय।